पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे और अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बड़े दुख व चिंता की बात है। इतना ही नहीं बल्कि देश में लोकसभा व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनावों में तो अब ये कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है। दोस्तों, मायावती जी ने कल प्रेस वार्ता करके ये सबको जाहिर कर दिया है कि अब वो यूपी में या किसी भी प्रदेश में जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तब तक वो इस तरह के उपचुनाव को चुनाव नहीं मानकर नहीं लड़ेंगी। आप कल्पना नहीं कर सकते, मायावती जी के इस भाषण से, इस वक्तव्य से पूरे देश में सनसनी मच चुकी है। दलितों में पूरी तरीका से एक अलग सनसनी, एक अलग रोष मच चुका है। क्या है पूरा मामला, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर, मायावती जी के सहयोगियों ने कहा अभी वक्त है चंद्रशेखर मायावती जी एक हो जाओ, अन्यथा वोट का बंटवारा ऐसे होता रहेगा और दोनों को कुछ नहीं मिल पाएगा। और एक चंद्रशेखर के नेता हैं, आईटी सेल हैं, उन्होंने कहा मुझे तो इस बात पर तरस आ रहा है कि बहन जी चंद्रशेखर का नाम लेकर राजनीति कर रही हैं। कैसे कैसे लोग हैं इस देश में, आज इस पर भी बातचीत करेंगे। और तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। झारखंड महाराष्ट्र को लेकर के बड़ी अपडेट है। क्या मायावती जी अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं तो उनका जो चुनाव निशान हाथी है वो हटा दिया जाएगा, यानी छीन लिया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, या फिर मायावती जी चुनाव नहीं लड़ती हैं उपचुनाव तो क्या उनका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम सवाल हैं आज जो मन में उठ रहे हैं और उन पर बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी है। इन तमाम सवालों को जानने के लिए चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं और हर एक सवाल पर विस्तार से विश्लेषण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती जी ने कहा है कि इस देश में जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तब तक बहुजन समाज पार्टी इस देश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। उपचुनाव, सिर्फ उपचुनाव नहीं लड़ेगी। बहन जी ने दोबारा इसलिए कह दिया ताकि इस देश में वीडियो क्लिप काट कर ना चलाया जाए। बहन जी भी शातिर नेता हैं, उनको पीछे बातों में पिछाड़ना मुश्किल है। आपको बता दें, मायावती जी 2012 से लगातार चुनाव हारती नजर आ रही हैं। दलित समाज पूरा उदास हो चुका है। दलित समाज अब विकल्प ढूंढ रहा है। चंद्रशेखर अपने आप को विकल्प साबित कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर के अंदर बोलने की वो क्षमता नहीं है जो मायावती जी के अंदर है। बिल्कुल सच्चाई है। मायावती जी ने कहा कि मुसलमानों की जो शाही जामा मस्जिद है उसको तोड़ी जाने की पूरी साजिश सरकार बना रही है। सुनिए, पूरा खुला बहन जी ने मुसलमानों के पक्ष में बोल दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते, वही मुसलमान जो अपना राजनीतिक अस्तित्व और धार्मिक अस्तित्व को ख़त्म कर रहा है किसी एक के पीछे लग्गू होकर के। जबकि मुसलमानों को चाहिए था कि मायावती जी का दामन थाम ले, मायावती जी ही उनको आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर सकती थी। मायावती जी ने ब्राह्मणों को भागीदारी दिया ताकि ब्राह्मण अपने समाज का नेतृत्व सदन में और लोकसभा संसद भवन में जाकर करे, लेकिन मुसलमानों को और ब्राह्मणों को ये बात रास नहीं आई और उन्होंने अपने राजनीतिक अस्तित्व कैरियर को ख़त्म कर दिया और उनके साथ साथ दलितों का राजनीतिक अस्तित्व उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो चुका है। आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरे देश में कहीं पर भी दलित समाज के व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं हैं। पूरे देश में किसी भी पार्टी में दलित समाज का कोई मुख्यमंत्री नहीं है। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि दलितों के राजनीतिक अस्तित्व के साथ साथ दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण, इन तीनों की असामत आ चुकी है। बड़ी खबर है, बसपा का छिनेगा हाथी निशान, महाराष्ट्र झारखंड जिम्मेदार कौन, और ये अनुज कुमार जनपद टीम का जो है विश्लेषण है। आपको बता दें, ये लिखते हैं झारखंड और महाराष्ट्र के प्रभावी रामजी गौतम के नेतृत्व में दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 1.5 का जनाधार बसपा ने खो दिया। जिम्मेदार कौन, मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष या आकाश आनंद उत्तराधिकारी, रामजी गौतम प्रभारी
वैसे प्रभारी तो जिम्मेदारी लेते ही नहीं। तो राम जी गौतम दोनों जगह की जिम्मेदारी इस बार ले रहे थे चुनाव का, और चुनाव दोनों जगह बहन जी हार गईं। दोनों जगह का जो वोट परसेंट है 1.5% है। आप कल्पना नहीं कर सकते क्या चुनाव निशान हाथी बसपा का छिन जाएगा। बसपा ने कहा है कि चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, उपचुनाव इस देश में जब तक निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होगा। तो क्या चुनाव नहीं लड़ेंगी तो क्या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी खत्म हो जाएगा? ये भी बड़ा सवाल अपने आप में है। तो साथियों आपको बता दें ऐसा कुछ भी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा का विश्लेषण हम दूसरे वीडियो में करेंगे, लेकिन हाथी का जो चुनाव निशान है वो चुनाव आयोग नहीं हटा सकता है, बिल्कुल नहीं। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा है इस बार के चुनाव में। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी भी बरकरार है बसपा का, और उसका जो चुनाव निशान हाथी है उसे हटाने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। अब बहन जी ने क्या कहा है उसके बाद में चंद्रशेखर के आईटी सेलों ने, सोशल मीडिया वर्करों ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे। कि जब तक देश में फर्जी वोटों को डालने से रोकने के लिए, तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। मैं उपचुनाव की बात कर रही हूँ, बाई इलेक्शन की। तो तब तक हमारी पार्टी देश में खासकर अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। सुश्री मायावती जी का प्रेस वार्ता यह आम चर्चा है कि पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे, और अब ईवीएम का प्रयोग करके फर्जी तरीके से वोट डाले जाते हैं। लोकतंत्र के लिए यह दुखद चिंता का बात है। इस बार महाराष्ट्र के विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ें उठाई जा रही है। यह अपने देश में या लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। देश के लोकतंत्र व राज्यों में विधानसभा आम चुनाव के साथ साथ खासकर उपचुनाव में तो यह कार्य काफ़ी खुलकर किया जा रहा है। इसीलिए जब तक देश में फर्जी वोट डालने से रोकने के लिए केंद्र चुनाव आयोग कोई सख्त कदम नहीं उठाता है, तब तक बीएसपी देश में अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी। साथ ही कांग्रेस, बीजेपी व इनकी समर्थक सभी जातिवादी पार्टियों ने खासकर वह सन 2007 में बीएसपी की यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद बीएसपी को केंद्र की सत्ता से आकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके अनुयायी मानवर श्री काशीराम जी का अधूरा रहा सपना साकार करने से रोकने के लिए अंदर अंदर आपस में मिलकर व पर्दे के पीछे विशेषकर दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म लोगों के जरिए अनेकों पार्टियों बनवा दी। तो ये मायावती जी का बड़ा आरोप है बीजेपी और कांग्रेस पर। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी और कांग्रेस को लगा कि मानवर काशीराम साहब देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी या देश की पहली सबसे बड़ी पार्टी बसपा को करने वाले हैं, तब उन्होंने देश के तमाम दलित नेताओं को उनकी पार्टी बना करके 1-2 एमपी अपने वोटों से दिलवा करके और उनको मजबूत कर दिया। बसपा को ख़त्म करने का बीजेपी कांग्रेस का पूरा प्लान तैयार कर लिया। ये कल मायावती जी ने प्रेस वार्ता करके लोगों को बताया। नई नवेली पार्टी तैयार करके वोट मांगने के लिए हेलीकॉप्टर का भी प्रबंध कर दिया। आप कल्पना नहीं कर सकते मायावती जी का ये इशारा कहीं चंद्रशेखर की तरफ तो नहीं जा रहा है। इसी को देखते हुए चंद्रशेखर के कुछ आईटी सेलों ने लिखा कि मायावती जी के ऊपर मुझे तरस आ रहा है। अब वो चुनाव जीतने के लिए चंद्रशेखर का सहारा ले रही हैं। बताओ इतने खराब दिन आ गए हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेकर अपनी राजनीतिक गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आज़ाद जो हमेशा बहन जी की सम्मान करते हैं। साथियों ये चंद्रशेखर के लोगों ने लिखा, लेकिन बसपा के लोगों ने लिखा कि चंद्रशेखर एक बार बहन जी की बुराई कर दें, फिर देखना क्या दलित समाज चंद्रशेखर के साथ है या नहीं। मायावती जी की तारीफ वो इसलिए करते हैं ताकि उनका दलित समाज का साथ बना रहे। साथियों आपको बता दें आज की सबसे बड़ी खबर क्या थी। सबसे बड़ी खबर यही थी कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती एक हो सकते हैं? तो मेरे ख्याल से नहीं। और
बसपा का जो चुनाव निशान हाथी है, क्या उसे चुनाव आयोग हड़प लेगा? ये बड़ा आज का जो सबसे बड़ा विषय था वो था। और पंकज शुक्ला ने इस पर लिखा कि बसपा के चुनाव हारने का प्रमुख कारण प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जैसे नकली अम्बेडकरवादी पर दलित समाज का भरोसा, यह हर एक घास में छिपे हुए जहरीले सांप हैं जो पूरे दलित मूवमेंट को डस रहे हैं और ऐसे लोगों की प्रेरणा बने हैं जो अम्बेडकरवादी संविधान विरोधी तत्व हैं। तो ये तमाम बड़ी खबर थी बहन जी की, मैंने क्लिप भी बीच बीच में दिखाई आप लोगों को। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या बहन जी को देश के लोकसभा व राज्यसभा के आम चुनाव में जो उपचुनाव होते हैं उनमें लड़ना चाहिए या नहीं? इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।